नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, हम हमेशा अपनी चाहे कोई कार्य हो, अपनी कोई पूजा हो, हम उसे ना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप जानते हैं काल सर्प दोष की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा होता है? सब लोग सोचिए और सोचकर इसका जवाब दीजिए। जब तक दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब हम छोटे छोटे थे, हम जब स्कूल जाते थे तो हमारे माता पिता हमसे एक ही बात बोलते थे, बेटा रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी जागना। ठीक है, ये एक वजह बताई जाती है। आप जितने भी ऋषि मुनियों को देखेंगे वो सुबह जल्दी जागते थे, ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे, स्नान करने के पश्चात वो पूजा पाठ में लग जाते थे। लेकिन आज स्थिति क्या हो रही है? काल सर्प दोष की पूजा में जो गलती नॉर्थ इंडिया के लोग करते हैं वो गलती कुछ इस तरह की होती है ना कि उनका उद्देश्य सिर्फ पूजा करना होता है। सिर्फ यहां पे मैंने पूजा कर ली और उसके पश्चात मान के चली कि मेरा कार्य हो गया। समय से कोई लेना देना नहीं होता है। दोस्तों, महाकाल मंदिर में काल सर्प दोष की पूजा जब आप करने जा रहे हैं ना, थोड़ा सा समय निकाल कर जाइए। जब आप समय निकाल कर जाएंगे, इत्मीनान से उस कार्य को करेंगे तो निश्चित रूप से पूजा के फल आपको उत्तम मिलेंगे। हम हमेशा हर इंसान को यही बताते हैं कि महाकाल मंदिर में अति शीघ्र पूजा जो होती है, अति शीघ्र पूजा वो 7 बजे होती है। महाकाल मंदिर में सुबह 7 बजे, 6:30 7 बजे के आसपास अगर आप पूजा शुरू करना चाह रहे हैं काल सर्प दोष की, तो आप ये मानिए कि ये ना एक सर्वश्रेष्ठ समय है, सर्वश्रेष्ठ समय। वजह बताऊंगा आपको, और वजह जानकर आप भी हैरान रह जाओगे, दंग रह जाओगे कि भाई सुबह ही क्यों? वहां पे तो साक्षात महाकाल मौजूद है, उसके पश्चात भी इतना अच्छा परिणाम पूजा का सुबह 6:30 7 बजे ही क्यों मिलता है? जानते हैं? वजह देखिए, वजह समझिए। और आपके सवाल का जवाब भी मिल गया कि सर्वश्रेष्ठ समय पूजा का अगर मुहूर्त है तो वो कौन सा है? सुबह 7 बजे के आसपास। अब वजह समझिए दोस्तों कि आखिरकार हम क्यों प्रयास करते हैं कि सुबह इतनी जल्दी आपकी पूजा की जाए या आप खुद अपनी पूजा करवाएं सुबह 7 बजे के आसपास। उसकी वजह जानिए, और वो वजह ऐसी है कि आप निश्चित रूप से आगे से जब आप जाएंगे या फिर आप पूजा की प्लानिंग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उसी समय में अपनी पूजा करवाएंगे। वजह समझिए। वजह सबसे महत्वपूर्ण वजह दोस्तों एक ही होती है कि महाकाल की आरती, जो भस्म आरती होती है ना, वो सुबह करीब 3:30 4 बजे से शुरू हो जाती है। सुबह 3:30 से 4 बजे के आसपास शुरू हो जाती है। अब वो पूजा करीब मान के चलिए 5:30 तक चलती है, करीब 5:30 तक। अब आप एक बात मुझे बताइए कि जब करीब 2 घंटे तक भगवान शिव की जिस तरह से आराधना हो रही है, भस्म आरती हो रही है, तरह तरह से उनकी पूजा हो रही है, ठीक है, तो 2 घंटे में जितनी भी पूजा हुई है गर्भगृह में बाबा की, महाकाल बाबा की भस्म आरती से लेकर जितने तरह के अभिषेक होते हैं, ठीक है, वो पूजा हुई है, तो एक एनर्जी, एक पॉजिटिव इस तरह की एनर्जी होती है जो इंसान देखते हैं ना, उनसे पूछिए। कोई ऐसी मतलब नॉर्मल चीज नहीं है, ये नॉर्मल चीज नहीं है, तभी हर इंसान को भस्म आरती की एंट्री नहीं मिल पाती। भस्म आरती का मतलब ये हो गया दोस्तों कि जिस तरह से उनकी एक पूजा हो रही है ना, और उसे अगर आप देख रहे हैं तो साक्षात रूप से आपको ना उसका अनंत गुना फल में प्राप्त होता है। अब वहां पर 2 घंटे में भगवान शिव जी को प्रसन्न किया गया, और प्रसन्न करने के पश्चात सभी लोगों को उसका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उस पूजा का भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया। तो यह माना जाता है कि महाकाल उस समय उस पूजा से इतने प्रसन्न होते हैं कि जागृत अवस्था में रहते हैं, जागृत अवस्था में। अब 2 घंटे में जो पूजा हुई है, करीब 2 घंटे की बात कर रहा हूं, क्योंकि 5:30 के बाद मंदिर को खाली किया जाता है और 6 बजे फिर लाइन लगती है, फिर वो बाहर से दर्शन हो रहे हैं, अभी अंदर से दर्शन नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो 2 घंटे जो पूजा हुई है उससे भगवान शिव जी जो जागृत अवस्था में आए हैं उनका प्रभाव, हालांकि पूरे उज्जैन में, पूरी अवंतिका नगरी में उनका एकदम पूरी जागृत अवस्था रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा असर होता है, वो कहते हैं ना, उनके जितना नजदीक रहेंगे उतना सबसे ज्यादा असर रहता है। अब जो लोग महाकाल मंदिर में पूजा करने वाले हैं, तो आप ये मानिए कि अभी करीब 1 घंटे पहले भगवान शिव ने सबको आशीर्वाद दिया है,
और सबको आशीर्वाद देने के साथ ही एकदम आपकी पूजा हो रही है। तो जब भगवान एकदम पूरा एकदम अपनी भ्रमण पे निकलते ना, जिस तरह से वो उनकी दृष्टि होती है, तो उसमें देखते हैं कि मेरे आसपास ही कोई ऐसा इंसान है जो अपने हालातों से, अपनी समस्याओं से ग्रसित है और वो यहां पर पूजा कर रहा है। तो मतलब यह है कि सबसे ज्यादा फल आपको मिलने वाला है, क्योंकि जिस समय भगवान शिव जी प्रसन्न अवस्था में, उसी समय लगभग उसी समय मान के चलिए, उसी समय आपकी पूजा भी उनके एकदम सबसे नजदीक हो रही है, गर्भगृह के सबसे नजदीक पूजा हो रही है आपकी। तो भगवान शिव जी आपको उस पूजा का अनंत गुना फल देते हैं। काफी बार तो मैंने ऐसे लोगों को भी सुना है जिनके मेरे पास फोन भी आए हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ना 12 साल 15 साल पहले एक बार पूजा कराई थी, उसके पश्चात से उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। मतलब आप समझ रहे हैं कि 10-15 साल तक असर रहता है। जबकि लोग क्या बताते हैं, कालसर्प दोष के बारे में लोग बताते हैं कि इसकी पूजा 3 से 5 साल के बीच में कर देनी चाहिए। यह एक सबसे महत्वपूर्ण वजह है। इसीलिए आप देखना, जब भी आप मंदिर जाएंगे तो सुबह 7 बजे के आसपास मंदिर में तरह तरह की पूजा होती रहती है, बहुत तरह तरह की पूजा होती है। ठीक है, यह पहली वजह। दूसरी वजह बता रहा हूं दोस्तों, दूसरी, और ये मान लो यही अंतिम वजह है। हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं ना, कभी देखना, आप जैसे पूजा भी करेंगे ना, कालसर्प दोष की या मंगल दोष की पूजा करिए आप, ठीक है, आपके गुरुजी आपको एक चीज बताएंगे कि आप यहां पे बैठे हुए हैं, यहां पे आप बैठे हुए, यहां पर सूर्य की रोशनी आपको प्रतीत नहीं हो रही है। तो सूर्य की रोशनी को प्रतीत नहीं हो रही, तो उनके साक्ष्य के लिए वहां पर वो दीपक जलाते हैं, क्योंकि प्रकाश देवता, ठीक है। तो भगवान जो सूर्य नारायण भगवान है, ठीक है, उनकी उपस्थिति आपकी पूजा के लिए एक साक्ष्य के रूप में होती है, साक्ष्य के रूप में, कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं ना, अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले साक्ष्य सूर्य देवता होते हैं। इसीलिए हमेशा सूर्य की उपस्थिति में पूजा की जाती है। शुरू से क्यों बताया जाता है कि सुबह ही सुबह एकदम आपको सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए, या फिर जो लाल लाल कलर के, जो नारंगी कलर के जो सूर्य देवता होते हैं उनको अपनी आंखों से देखना चाहिए। बहुत फल मिलते हैं, बहुत ज्यादा फल मिलते हैं सुबह ही सुबह सूर्य नारायण के दर्शन करने से। और उसी स्थिति में जब आप अपनी पूजा कर रहे हैं, उसके पश्चात हवन भी कर रहे हैं, साक्ष्य कौन है? साक्ष्य है सूर्य देवता। अगर आपके साथ कोई और इंसान जा रहा है ना, उसकी बात को हम दरकिनार कर सकते हैं, लेकिन सूर्य देवता जब साक्ष्य हैं तो हमें किसी और गवाह की आवश्यकता नहीं होती। जितने तरह की पूजा होती है, जितने तरह की पूजा होती है, उसमें भगवान सूर्य नारायण को साक्ष्य के तौर पर देखा जाता है। इसीलिए वो पूजा सबसे ज्यादा फलदायी रहती है। अब जो सूर्य देवता है, सूर्य देवता तो शाम के 4 बजे तक रहते हैं, लेकिन इसमें भी जो सुबह ही सुबह का जो शुरुआती समय होता है, शुरुआती समय वाले जो सूर्य देवता होते हैं, वो आपकी पूजा का ज्यादा फल देते हैं। तभी आपने देखा होगा कि सूर्य जो अर्घ दिया जाता है सूर्य देवता को, वो सुबह के समय ही दिया जाता है, शाम को नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये 2 महत्वपूर्ण वजह होती हैं। उज्जैन में कालसर्प दोष की पूजा अगर आप करने वाले हैं तो आपको निश्चित रूप से 2 बातों का ध्यान रखना होगा, 2 बातों का। एक ये कि आप अपनी पूजा उज्जैन में जितना जल्दी हो सके, जितना भी जल्दी हो सके उतना जल्दी आप पूजा करवाइए। हालांकि 6:30 बजे से पहले पूजा आपकी असंभव है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये कि आपको सूर्य देवता की उपस्थिति में पूजा करानी चाहिए। सूर्य देवता की उपस्थिति में सबसे पहले, अब 6:30 से पहले तो मैं पूजा नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद कर सकता हूं। बहुत से मैंने लोगों को देखा 12 बजे पहुंचते तब भी पूजा करा रहे हैं, 2 बजे पहुंच रहे हैं फिर भी पूजा करा रहे हैं। नहीं करना चाहिए। और ये पता है आजकल क्यों हो रहा है? आने वाली वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि सनातन धर्म धीरे धीरे के जो खतरे में आ रहा है ना, 2 वजह इसकी महत्वपूर्ण। वो 2 वजह कौन सी है, पूरा वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे हमारे धर्म को शुरू से ही नष्ट कर दिया गया और हम बस उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते रहे हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।